नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेके कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आया, क्योंकि हज़ारों की संख्या में अभी भी जो है कर्मचारी ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है 58 साल की, उससे जो है खुश नहीं हैं। क्योंकि हज़ारों जो युवा हैं इस पॉलिसी के कारण बाहर हो चुके हैं। वे बाहर क्यों हुए हैं, क्या कारण रहे हैं, सारी बातें दिखावांगे आपने। वह लाभ जो है किस किस को इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा। और 0 से 5 साल के भी हज़ारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत सारे डिपार्टमेंटों के अंदर लगे हुए हैं, उनको जो भी इस पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। NHM कर्मचारी हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं। सरकार सभी को जो भी एक साथ लेके चला और पक्के करने का काम करे। आप साथियों ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, कच्चे कर्मचारी पक्के होने से कम पर संतुष्ट नहीं है भाई। यानी कि कच्चे कर्मचारी की जो मांग है भाई, वो है कि हमें जो है पक्का करने का काम किया जाए, उससे नीचे हम जो है संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर जो है कुछ लाभ मिले हैं आपने। यानी कि आपकी जो 5 से 10% जो सैलरी बढ़ोतरी हुई है, जो आपका बेसिक पे है उसके हिसाब से अभी जो आप साथियों को जो सैलरी मिल रही है लगभग उससे जो 1000-2000 रुपये फालतू बढ़ेगी। दूसरी चीज़, आप साथियों को जो भाई 58 साल की सेवा की सुरक्षा मिली है, इससे ज़्यादा बेनिफिट आप साथियों को लगभग नहीं हुए, जैसा कि जो है संगठन का कहना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी संगठन हैं भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वह कच्चे कर्मचारी जो है पक्का होने की आस कर रहे थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पॉलिसी लाई है जिसके तहत अभी भी हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं इससे वंचित रह चुके हैं। और बहुत सारे साथी तो ऐसे भी जो अपन जो है कमेंट देखने भी मिले हैं, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बात कर लें, यहाँ पे भी जो है 0 से 5 साल का जो गैप है, इसके अंदर भी हज़ारों की संख्या में युवा है जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार हमारे लिए भी जो है पॉलिसी लागू करे। क्योंकि बहुत सारे साथी तो ऐसे भी हैं जिसको 4 साल 8 महीने हो गए, किसी ने 9 महीने हो गए, किसी ने 10 महीने हो गए, किसी ने 3 साल हो गए। तो इस प्रकार से इन कर्मचारियों के लिए भी बेनिफिट लेके आने का काम करे हरियाणा सरकार। जो बातें यहाँ पे लिख रखी वो भी आपने दिखाई दिया कि हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा करी है भाई। दावे के अनुसार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगभग 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी गई है। इसके तहत लेकिन सालों से विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में, नगर पालिकाओं में, यूनिवर्सिटियों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की मांग सेवा सुरक्षा की बजाय जो है पॉलिसी बनाकर पक्का करना था भाई। लेकिन हरियाणा सरकार ने वह पॉलिसी बना दी है। सरकार की घोषणा से कच्चे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उनमें सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी बढ़ी है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन प्रधान सुभाष लांबा ने बातें कही हैं भाई। और इस प्रकार से इन्होंने जो है सरकार से मांग करी है कि सुभाष लांबा जी ने बताया कि 50,000 से ज़्यादा वेतन लेने वाले कर्मचारियों में NHM हैं और जो आदि यानी कि परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी पार्ट 1 पार्ट 2 हरियाणा कौशल रोजगार निगम से अलग कार्यरत कर्मचारियों को अलग छोड़ दिया भाई। यानी कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल निगम में भी 0 से 5 वाले रह गए भाई। पार्ट 1 के तहत अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंटों में ऐसे कर्मचारी लग रहे हैं जो पोर्ट नहीं करे गए हैं डिपार्टमेंटों के द्वारा, वो भी रह चुके हैं भाई। पार्ट 2 के तहत भी बहुत सारे कर्मचारी रह चुके हैं भाई अभी भी, क्योंकि वो 5 साल की पॉलिसी में को नहीं आए हैं। ठीक है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि 5 साल से ऊपर वाले को सेवा का लाभ देवांगे, जिसके तहत जो है अभी भी हज़ारों की संख्या में युवा हैं जो वंचित रह चुके हैं। और हरियाणा सरकार को जो भी इसके बारे में जो है दोबारा से निर्णय लेना चाहिए और सभी कर्मचारियों को जो है एक साथ लेने का काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इससे बाहर कर दिया। रेगुलाइजेशन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं
और संगठन ने जो है सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों को केंद्रीय परियोजनाओं में जो कार्यरत कर्मचारी हैं इनको भी बाहर कर दिया है भाई। तो इसीलिए जो है सरकार की घोषणा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को कमज़ोर करने व रिटायरमेंट तक कच्चे व कम वेतन देने की योजना का हिस्सा है। तो वही इस प्रकार से जो है हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए इन सभी कर्मचारियों की तरफ भी देखना चाहिए और इनको जो है सेवा सुरक्षा की गारंटी या जो है पक्के करने की पॉलिसी लेके आने का काम जो है करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साथी जो हमें अभी भी देखे भाई कि कमेंट करने का काम कर रहे हैं कि सरकार को जो है हमें 3 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, हमें 2 साल हो गए, तो हमारे लिए सरकार क्या फ़ायदा लेके आई। तो इसीलिए जो है सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उन कर्मचारियों के लिए भी जो कुछ न कुछ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए ताकि उनके परिवार का भी जो गुजारा वो चलता रहे। क्योंकि साथी जो हैं भाई बहुत सारे कई सालों से लग रहे हैं, जैसे 3 साल हो गए तो 3 साल भी अपनी सर्विस को वह काम दे रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारी भी बहुत हैं। 2 साल वाले हो गए, 1 साल वाले भी बहुत सारे कर्मचारी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जैसे एचकर्न के हैं तो इनको सभी को लेना चाहिए और जो पार्ट 1 के तहत जो डिपार्टमेंटा में अभी भी लगे हुए हैं, जो एचकर्न का भी वेट कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है पोर्ट करने का निर्णय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तो जो आप साथी लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे और आप साथी भी जो है कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें कि आप साथी ने कितने साल हो गए और किस डिपार्टमेंट के अंदर आप साथी लगे हुए हो और कौन सी जो है आपकी पॉलिसी पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। आप साथी ने वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।